नमस्कार। सभी का ब्रह्म साधना में बहुत बहुत स्वागत है। एक निश्चित स्थान पर बैठ जाए, सुखासन की स्थिति में बैठ जाए। हथेलियाँ अपने घुटनों पर रखें और हथेलियाँ आसमान की ओर खुली हुई हों। कमर सीधी रखें, कंधे ढीले, गर्दन सीधी हो, आंखें बंद रहे, मन शांत रहे, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान और अपनी सांसों पर पूरा ध्यान लगाएं। सांस आ रही है और सांस जा रही है, सिर्फ सांसों पर ध्यान लगाएं। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस अंदर लें और धीरे धीरे लंबी गहरी सांस बाहर छोड़ें। जब सांस अंदर लें तो पेट बाहर की ओर निकलता हुआ महसूस करें और जब सांस बाहर छोड़ें तो पेट अंदर की ओर आता हुआ महसूस करें। सांस नासिकाओं से लें और जब सांस बाहर छोड़ें तो मुंह के द्वारा सांस बाहर छोड़ें। आओ डीप ब्रीथिंग का अभ्यास करते हैं। धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ेंगे और धीरे धीरे सांस अंदर लेंगे। शुरू करते हैं। सांस अंदर भरेंगे, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें, कोशिश करें धीरे धीरे सांस अंदर लें, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। सांसों पर कोई दबाव नहीं, किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं। एक बार फिर सांस अंदर लें, धीरे धीरे सांस बाहर, इनहेल, एक्सहेल, एक बार फिर सांस अंदर, सांस बाहर, रिलैक्स। आराम से सांसों को नेचुरली लेते रहें। आज हम ध्यान के माध्यम से नेचुरल वॉक पर जाएंगे, जहां अपनी सारी नेगेटिव एनर्जी को छोड़कर पॉजिटिव एनर्जी को ग्रहण करेंगे। आंखें बंद रहे, मन शांत रहे। इमेजिन करें कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, जहां बैठे हुए हैं उस कमरे में एक दरवाजा है। आप उठते हैं, जूते पहनते हैं और धीरे से दरवाजे की ओर बढ़ते हुए इसे खोलते हैं। जैसे दरवाजे से आप बाहर निकलते हैं तो वहां एक
जंगल, हरा भरा पेड़ पौधे, बड़े बड़े पेड़ पौधे नजर आते हैं और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, मेन गेट का दरवाजा खोलते हैं और उस जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। सुबह का वक्त है। हल्की हल्की बारिश हो रही है। आप धीरे से बाहर की तरफ पैर बढ़ाते हैं और ऐसी जगह जाते हैं जहाँ बड़े बड़े पेड़ खड़े हैं और वहाँ हल्की हल्की बारिश हो रही है। थोड़ा ठंड का एहसास हो रहा है। कोहरा भी पड़ रहा है और वहाँ मिट्टी की हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू आ रही है। आप धीरे धीरे आगे चलते हैं और वहाँ एक कच्चा रास्ता नजर आता है, मिट्टी का कच्चा रास्ता। आगे एक बड़ा सा पेड़ आता है, विशाल पेड़ जिसकी मोटे मोटे तने, शाखाएं और बहुत ऊंचा पेड़। आप उस पेड़ के पास जाते हैं और अपने पैरों से जो जूते चप्पल जो आपने पहने थे उसे उतारते हैं धीरे से। अपने दोनों हाथों से उस पेड़ को पकड़ते हैं, पेड़ को गले लगाते हैं और उसे होल्ड करके रखते हैं। जैसे पेड़ को गले लगाते हैं, आप एक पॉजिटिव एनर्जी इस पौधे से अपने शरीर में ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप अपने आप में एक एनर्जी फील करते हैं। आप वहां से थोड़ा सा आगे चलते हैं, छोटी सी पहाड़ी आती है। वहां ऊंचाई की तरफ उस पहाड़ी पर चढ़ने का छोटा सा रास्ता है। दोनों तरफ पेड़ हैं और बीच में कच्चा रास्ता है जो पहाड़ी की तरफ जाता है। आप धीरे धीरे पहाड़ी की ओर चढ़ते हैं। अब आप पहाड़ी की ओर चढ़ गए, पहाड़ी के शिखर पे हैं जहां से आपको उगता हुआ सूरज लाल रंग की, पीले रंग की सूरज की किरणें दिखाई दे रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे आपने सूरज को पा लिया हो। सुबह का समय है, 5 बजे है।
और आप पहाड़ी की ऐसी ऊंचाई पे खड़े हैं जहां आपको पूरी दुनिया दिखाई दे रही है। हल्का हल्का अंधेरा, थोड़ी सी चांदनी सी रोशनी, उगते हुए सूरज की लालिमा उस पहाड़ी से साफ दिखाई दे रही है। अब आप पहाड़ से नीचे की तरफ दूसरी ओर उतरते हैं। बिल्कुल साफ रास्ता है और आप चलते ही जा रहे हैं। पहाड़ से उतरते ही रास्ते में दोनों तरफ रंग बिरंगे प्यारे प्यारे फूल दिखाई देते हैं, जैसे फूलों का समंदर हो। सभी तरह के फूल, खूबसूरत फूल, और इनमें से वही फूल हैं जो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है, जिनको देखकर आप बहुत खुश होते हो। आप धीरे से एक फूल के करीब आते हो, उसे प्यार से छूते हो, उसकी महक, उसकी खुशबू को महसूस करते हो और उसके रंग को देखते हुए आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। आप पहाड़ी से आगे और आगे नीचे की तरफ आते हो तो राइट हैंड पर कुछ पेड़ दिखाई देते हैं जिन पर फल लगे हुए हैं। और कल्पना करो इस पेड़ पे वही फल है जो आपको सबसे प्यारा है। आप धीरे से उस फल को तोड़ते हो, अपने हाथों से उस फल को साफ करते हो और प्यार से उस फल को खाते हो। आप उस पेड़ को थैंक यू बोलते हो, धन्यवाद देते हो और फिर आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हो। सुबह का वक्त है, धीरे धीरे मौसम साफ हो रहा है, साफ शुद्ध स्वच्छ हवा है, हल्की हल्की सी ठंड है। जैसी शुद्ध हवा, अमृत बेला की हवा जब आप लेते हैं तो धीरे धीरे एनर्जी भी आपके शरीर में आ रही है, मन शांत हो रहा है। जैसे जैसे आप थोड़ा आगे चलते हैं तो आपके लेफ्ट साइड एक पानी का झरना आता है, बिल्कुल साफ पानी, पहाड़ियों से गिरता हुआ वो पानी का झरना। इसमें जड़ी बूटियों से युक्त वो पानी एक अमृत की तरह है। आप उस झरने के पास जाते हो, अपने पैरों को झरने के पानी में थोड़ा सा डुबोते हो और ऐसा फील होता है जैसे पानी हमारे पैरों की तरफ आ रहा है और हमारी सारी नेगेटिव एनर्जी को हमारे शरीर से निकालकर बिल्कुल पूरा क्लियर कर रहा है, हमारे शरीर को क्लीन कर रहा है। हमारे शरीर की बीमारियां, दर्द, दुख सब उस झरने के पानी से निकल रहे हैं। आप दोनों हाथों को ओखली बनाते हो
झरने का थोड़ा सा पानी आप पीते हो, जैसे ही पानी आपके शरीर में जाता है ऐसे लगता है जैसे कोई जादू सा हो गया है। आपके शरीर की सारी नेगेटिव एनर्जी, सारी बीमारियां वहाँ बिल्कुल ख़त्म हो गई। आप बिल्कुल स्वस्थ, तंदुरुस्त हो। चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान है। आप झरने का धन्यवाद देते हो। और फिर आगे निकलते हो। जैसे आप आगे चलते हैं वहाँ एक बहुत बड़ा मैदान दिखाई देता है, एक ग्राउंड, जहाँ बहुत सारे जानवर हैं जो अपने परिवार के साथ घूम रहे हैं, घास खा रहे हैं और खेल रहे हैं। वहीं मैदान में 4 हाथी हैं, जिसमें वो हाथी अपने बच्चों के साथ हैं। एक 2 बड़े हाथी हैं, 2 छोटे हाथी उस मैदान में घूम रहे हैं। और वो भी जानवर हैं जो आपको सबसे प्यारे लगते हैं, कंगारू या जो भी जानवर जो आपको अच्छा लगता है, वो उस ग्राउंड में, उस मैदान में घूम रहे हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उस प्यारे से जानवर को अपने हाथों से छूते हैं और वो भी एक छोटे से बच्चे की तरह आपके पैरों में आकर आपके पास अपनापन का महसूस करता है। इस समय आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसे लगता है जैसे दुनिया की सारी खूबसूरती आप ही के पास है। आप आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट साइड में आप देखते हैं कि एक छोटी सी जगह है जहां बहुत सारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे खेल रहे हैं। सब अपने खेल में मस्त हैं, मगन हैं। वहीं एक छोटा सा बच्चा है जो मिट्टी में खेल रहा है और मिट्टी का छोटा सा घर बना रहा है। आप उस बच्चे की तरफ देखते हैं, ध्यान से देखते हैं तो आपको याद आता है कि ये तो मैं ही हूँ, ये तो मेरा बचपन है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, जब मैं 5 या 6 साल का था, तब मैं ऐसा ही था। मैं ही तो हूँ। वो छोटा सा जो अकेले खेला करता था, वही हरकतें जो आप बचपन में करते थे, वही हरकतें वो बच्चा कर रहा है। वही कपड़े पहने हुए हैं जो आपने बचपन में पहने हुए थे। आप उसके पास जाते हो, घुटनों के बल बैठते हो और उस बच्चे के साथ उस मिट्टी का घर बनाने में उसकी मदद करते हो। वो बच्चा आपको देखकर बहुत खुश होता है, आपकी तरफ मुस्कुराता है, प्यारी सी मुस्कान। आप भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराते हो और दोनों मिलकर आप
प्यारा सा घर बनाते हो। आप उसे कहते हो, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। आज से तुम कभी अकेले नहीं रहोगे, ना ही अकेले खेलोगे। मैं तुम्हें सुनूंगा। तुम्हें जो भी कहना है मुझे कह सकते हो। बच्चा बहुत खुश होता है, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो, उसे अपना सबसे प्यारा दोस्त मिल गया हो, उसे किसी का साथ मिल गया हो। आप उसे गले मिलते हो, उसके सर पे हाथ रखते हो, प्यार से उसका माथा चूमते हो और उसे आशीर्वाद देते हो। आप फिर आगे निकल जाते हो, ये कहते हुए कि हम फिर मिलेंगे, तुम अकेले नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बच्चा मुस्कुराता रहता है और आप आगे चलते रहते हो। आगे चलते हैं, वहाँ राइट हैंड में एक घर दिखाई देता है, बहुत प्यारा शानदार विशाल घर, बिल्कुल वैसा ही जैसे आपके सपनों का घर है, जो आपने सोचा है, जैसा आपने सोचा है। उसके बड़े बड़े दरवाजे हैं, बाहर तो दरबान है, पहरेदार खड़े हैं जो आपको देख के मुस्कुरा रहे हैं। जैसे आप अंदर उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दरबान आपको सलाम करते हैं। अंदर जाते एक बड़ा सा घर दिखाई देता है, ठीक वैसा ही घर जैसा हम हमेशा से चाहते हैं। एक महल की तरह शानदार सुसज्जित घर, बड़े बड़े कमरे, स्विमिंग पूल, मंदिर, वहाँ लाइब्रेरी, बड़ी सी किचन, डाइनिंग हॉल, बेडरूम, स्टोर, प्लेग्राउंड, छोटा सा थिएटर, हर वो चीज़, वो सभी सुविधाएं जो एक लग्जरी लाइफ में होती है, वो उस घर में है। वहाँ मंदिर है जहाँ वही इष्ट बैठे हुए हैं जिन्हें आप मानते हैं, आपके भगवान, आपके यूनिवर्स। धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ते हैं, वापस अपनी ओर लौटते हैं। बीच में झरना था, झरने में वही पानी वहाँ से धीरे धीरे पहाड़ी से गिर रहा है। पहाड़ी से धीरे धीरे उतरते हैं, कच्चे रास्ते से निकलते हुए अपने घर की ओर बढ़ते हैं। बीच में एक विशाल वृक्ष, जहाँ आपने अपने जूते उतारे थे, चप्पल उतारी थी, उनको पहनते हैं। एक बार फिर आप उस पेड़ से गले मिलते हैं, उसको थैंक यू बोलते हैं और धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ते हैं। अपने घर का दरवाज़ा खोलते हैं, जूते उतारते हैं, अपने उस कमरे का दरवाज़ा खोलते हैं जिस कमरे में बैठकर आप ध्यान कर रहे थे, और आके आप उसी ध्यान की अवस्था में आके बैठ जाते हैं जहाँ आप पहले बैठे हुए थे।
अपने आप को महसूस करें। धीरे धीरे लंबी गहरी सांस लें, धीरे धीरे सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। एक बार फिर सांस अंदर लें, सांस बाहर छोड़ें। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को महसूस करें। दोनों हाथों को जोड़ें। अपने यूनिवर्स को धन्यवाद दें, अपने परमपिता परमेश्वर, अपने इष्ट को धन्यवाद दें इतनी शानदार सुबह के लिए और ब्रह्म मुहूर्त में ये साधना करने के लिए, ये ध्यान करने के लिए। अब आप इसी एनर्जी के साथ पूरे दिन भर अपने दिन को जिए। हमेशा नेगेटिव एनर्जी से बचें, फालतू की बातें करने से, गपशप करने से, मजाक उड़ाने से, उन सब से बचें। शांत रहने का प्रयास करें। आज जितना हो सके शांत रहें। दूसरों की गलतियां निकालने में, बताने में बिल्कुल भी ध्यान ना दें। उससे हमारी एनर्जी ही धीरे धीरे खत्म होती है। दोनों हाथों को जोर से रब करें। अपने चेहरे से लगाएं और मुस्कुराते हुए आंखें खोलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।